student, welcome back to a new video. Today we are going to start our next topic which is escape velocity. Okay? Escape का मीनिंग क्या है बेटा? Escape मतलब छूटना, मुक्त होना, रिलीज होना. ऐसे वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. ये अपने को इस टॉपिक में अभी पढ़ना है. सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ लेंगे. कौन सा है? फाइंड अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के जरिए मैक्सिमम हाइट अटेन होने वाला फॉर्मूला को फाइंड करना है अपने को. इसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करना है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन का तीसरा इक्वेशन कौन सा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. याद आ गया ना? 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v से डिनोट किया जाता है. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. जीरो होती है फाइनल वेलोसिटी. जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है. तो वो कब, उसकी मैक्सिमम हाइट मत कब रहेगी? जब उसके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगा. अंडरस्टैंड? एंड a इज इक्वल टू माइनस जी. माइनस जी क्यों अब यहाँ पे? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं स्टोन. तो दैट्स वाई ये निगेटिव जी है. आई ना बात समझ में आप लोगों को? चलो अब इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू पुट अप करेंगे. v इज इक्वल टू जीरो डाल दो और a के जगह पे माइनस जी डाल दो. डाल दिया हमने u स्क्वायर जैसे कहते हैं ऐसा प्लस 2a के जगह पे माइनस जी. s मतलब ही हाइट. s मतलब ही क्या? हाइट. यहाँ पे s हम हाइट को हम s से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब ये माइनस 2gs इधर के साइड लेके आए हम, तो ये प्लस हो गया, प्लस 2gs हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर. ठीक है, ये 2g को इधर लेके जाओ. s निकालना है कि नहीं अपने को? मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि नहीं? s, तो ये 2g को इधर लेके जाओ. मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया. देयरफॉर s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. अंडरस्टैंड? एंड मैक्सिमम हाइट क्या है समझ में आया आप लोगों को? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो. द मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ये मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है. हम कौन से वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, कौन से वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक कर रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी, उसके ऊपर मैक्सिमम हाइट डिपेंड रहेगी. जितनी जोर से, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उतना वो ऊपर ऊंचाई पे जाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी. अंडरस्टैंड? हायर द इनिशियल वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं. हायर द इनिशियल वेलोसिटी लार्जर इज द हाइट. जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा जितनी हाइट लार्ज. अंडरस्टैंड? चलो बेटा, अब हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन स्टडी करेंगे. आप लोगों को ये डेफिनेशन मेमोराइज करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये डेफिनेशन पूछी जाती है. एस्केप वेलोसिटी डिफाइन the minimum initial velocity needed by an object projected upward to overcome Earth's gravitational force and not fall back on the Earth is called escape velocity. Meaning समझ लो बेटा अभी. Minimum initial velocity मतलब वो कम से कम velocity कौन सी? जो कि needed by an object. ऑब्जेक्ट को जो जरूरी है, किस लिए जरूरी है? Projected upward to overcome the Earth's gravitational फोर्स. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ओवरकम करने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए जो कम से कम लगने वाली इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी मतलब ही क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी. जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे फिर से आएगा नहीं, डज नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ. इस प्रकार की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी. The minimum initial velocity needed by an object projected upward to overcome Earth's gravitational force and not fall back on the Earth is called escape velocity. ये एक डेफिनेशन है. और एक इसकी डेफिनेशन है, वो भी आप लोगों को समझा के देती है. नीचे वाली जो है अपने टेक्स्ट बुक में दी हुई है. A particular value of initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है ऑब्जेक्ट की.
ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी की पर्टिकुलर वैल्यू, जिससे ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल। उस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है ओवरकम कर लेगा डाउनवर्ड पुल से, अंडरस्टैंड, ऑफ द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। इस प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कि जिस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो अर्थ का डाउनवर्ड पुल है उससे ओवरकम कर जाएगा और नीचे गिर के वापस नहीं आएगा, उस वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन डिटरमाइन इट्स वैल्यू बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे वो भी हमें पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद है कि आप लोगों को हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम पढ़े थे, याद आ गया क्या बेटा, वही है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके जरिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो बताती मैं आप लोगों को। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। जितनी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी, अंडरस्टैंड, मतलब वो कितने अमाउंट है इनिशियल वेलोसिटी, कितनी लेनी पड़ेगी अपने को किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं अगले इसमें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो एट इंफिनिटी। ये जो साइन है बेटा इंफिनिटी का साइन है, ये वाला जो साइन है ये इंफिनिटी का साइन है, अंडरस्टैंड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, ग्रेविटी का फोर्स जीरो हो जाता है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी समझता ना, बहुत दूर का अंतर जिसे हम गिन भी नहीं सकते ऐसा वाला। दैट इज ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटी। मतलब ये क्या है, वहां पे ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो गया, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या हो गई, जीरो हो गई, अंडरस्टैंड। द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट एट इंफिनिटी एंड स्टे देयर। ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट पोजीशन में आ जाता है और वहीं पे रुक जाएगा, वो नीचे गिर के वापस नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। इंफिनिटी पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे वापस नहीं आता है, क्योंकि वहां पे जी जीरो हो जाता है, अंडरस्टैंड। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मास एम के ऑब्जेक्ट के लिए हमें अभी दो कंडीशन देखनी है। एक, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, साथ ही में एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये हम पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद ही होगा, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये कौन सी है बेटा, एस्केप वेलोसिटी, अंडरस्टैंड। तो हाफ mv स्क्वायर एस्केप, एस्केप वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई ESC मतलब एस्केप। और एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। वो स्टे वहां पे रुक गया कि नहीं, वहां पे जाके रेस्ट में चला जाता है, रेस्ट में गया मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसके पहले टॉपिक में पढ़े थे, याद है ना आप लोगों को, हाँ। तो वहां पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अर्थ के सरफेस पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन आर। तो इंफिनिटी पे क्या होगा, इंफिनिटी पे माइनस GMM अपॉन इंफिनिटी, अंडरस्टैंड। और किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, अंडरस्टैंड। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस GMM अपॉन आर। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, अंडरस्टैंड। सी हियर, यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू KE प्लस PE, और दोनों जीरो है तो टोटल एनर्जी इधर की क्या हो गई, जीरो। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के जरिए E1 इज इक्वल टू E2, अंडरस्टैंड। चलो इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। E1 अपना क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ पे E1 है हाफ mv स्क्वायर माइनस GMM अपॉन आर, हाफ mv स्क्वायर माइनस GMM अपॉन आर, और E2 क्या है, जीरो, अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, अपने को एस्केप वेलोसिटी निकालनी है कि नहीं, इसलिए सिर्फ v का स्क्वायर इधर रखेंगे, बाकी सब टर्म को इधर लेके जाएंगे।
ये देखिए ये डिवाइड पे है तो ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये m जो है ये चला गया डिनोमिनेटर में, ये इधर वाली टर्म जैसी की तैसी, r इधर है ही, m कैंसिल हो गया बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बचा क्या है वो लिख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r। क्या समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? चलो अब यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक, v स्क्वायर है कि नहीं, अब इस दोनों का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लो, v एस्केप हो गया सिर्फ, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r, अंडरस्टैंड। और स्मॉल g का क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये स्मॉल g का फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे हम ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे और g डाल देंगे, ये इतना बड़ा डालने के अलावा क्या डालेंगे, g डाल देंगे। इसके लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2gmr हो गया और यहाँ पे r का स्क्वायर हो गया। सी v एस्केप इज इक्वल टू 2gmr अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब एक एक r कैंसिल हो गया अपना, ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए gm अपॉन r स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है इसके जगह पे हमने g डाल दिया, अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? तो ये वाली इतनी टर्म है इसके जगह पे स्मॉल g डाल दिया, तो अपना क्या हो गया, अंडर रूट 2gr, अंडरस्टैंड। v एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को मेमोराइज करना है, ये वाला फॉर्मूला भी मेमोराइज करना है, वेरी इसेंशियल, ये दोनों फॉर्मूलेज आप लोगों को याद करने हैं बच्चों, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है ये आप लोगों को समझनी है, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं, दोनों फॉर्मूले मेमोराइज कर लेंगे। अब वैल्यूज क्या निकलती है वो अब हम सी, देखिए v एस्केप इज इक्वल टू 2gr, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, स्मॉल g की वैल्यू क्या है 9.8 और ये r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस आप लोगों को मैंने बताया था क्या है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू हमने डाल दी। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 9.8 इंटू 2 क्या आता है 19.6 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है 125.44 इंटू 10⁶, अंडरस्टैंड। चलो अब इनका क्या लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 125.45 का स्क्वायर रूट क्या है बेटा 11.2 और 10⁶ का स्क्वायर रूट क्या है 10 क्यूब मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको ही हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो ये जो क्यूब है ये क्यूब हटा देंगे तो क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है क्यों ऐसा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आप लोगों को पता है कि नहीं, 1000 मीटर मतलब ही 10 का क्यूब, अंडरस्टैंड। Therefore, escape velocity is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द escape वैल्यू ऑफ escape velocity। इतनी वेलोसिटी लगेगी कोई ऑब्जेक्ट को अगर एस्केप होना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से छूटना है, एस्केप होना है, तो उसको इस इनिशियल वेलोसिटी से हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इस इनिशियल वेलोसिटी से उसको रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप होगा। डू यू अंडरस्टैंड इट? आई होप गाइज यू बेटर अंडरस्टैंड इट। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो अभी अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है वेटलेसनेस इन स्पेस। वेटलेसनेस मीनिंग समझना आप लोगों को, वेटलेस मतलब जिसका वेट ही महसूस नहीं होता, स्पेस में ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल हल्के महसूस होने लगते हैं, अंडरस्टैंड, वो कंसेप्ट अपने को यहाँ पे समझना है। वैल्यू ऑफ जी इज नॉट जीरो इन द स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन जो होते हैं, स्पेस स्टेशन मतलब जैसा हमारा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड होती है, उसी प्रकार से स्पेस स्टेशन वहाँ पे है जहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग हैं अपने जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनका स्टडी करने के लिए स्पेस में जाते हैं स्पेस ट्रैवलर के जरिए, उसी को क्या बोलते हैं स्पेस स्टेशन बोलते हैं। तो स्पेस स्टेशन में जी की वैल्यू 0 नहीं होती है, इट इज ओनली 11% लेस देन इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। वहाँ पे जी की वैल्यू बस 11% कम होती है, अर्थ सरफेस पे जितनी है उससे 11% कम होती है जी की वैल्यू, अंडरस्टैंड। ये बात याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या स्पेस स्टेशन में
क्या स्पेस स्टेशन में g की वैल्यू 0 होती है? नहीं। तो कितनी होती है? इट इज ओनली 11% लेस देन इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, वेटलेसनेस किसकी वजह से आता है? वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। उसके फ्री फॉल के स्टेट की वजह से वेटलेसनेस आता है ऑब्जेक्ट को। अंडरस्टैंड? फ्री फॉल के स्टेट में होता है ये। द स्पेसक्राफ्ट डज नॉट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ये जो स्पेसक्राफ्ट है अर्थ की तरफ फॉल नहीं होता है। व्हाई? व्हाई क्यों नहीं फॉल होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द ऑर्बिट। ऑर्बिट के अलोंग वो अपनी एक वेलोसिटी के साथ घूम रहा है अर्थ के अराउंड। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई वो नीचे नहीं, वो अर्थ के सरफेस पे गिरता नहीं है, अर्थ की तरफ गिरता नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट, as velocity of free fall does not depend on properties of the object। फ्री फॉल की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज सेम फॉर स्पेसक्राफ्ट, ट्रैवलर एंड ऑब्जेक्ट। सबके लिए ये जो वेलोसिटी फ्री फॉल की सेम होती है। सब मीन्स कौन कौन? स्पेसक्राफ्ट, ट्रैवलर एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्पेस क्राफ्ट है, मतलब जिसमें से ये साइंटिस्ट ट्रैवल करते हैं, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं, वो हो गया स्पेस क्राफ्ट। ट्रैवलर मतलब जो साइंटिस्ट उसमें अंदर ट्रैवल करते हैं, वो साइंटिस्ट मतलब ट्रैवलर। और ऑब्जेक्ट, स्पेस क्राफ्ट में जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, सबकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अंडरस्टैंड? फ्री फॉल की वेलोसिटी। दस इफ अ ट्रैवलर रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड, इट विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हर and will appear to be weightless। अगर वो जो ट्रैवलर है उसके हैंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट जाता है तो उसके लिए वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू हर, उसके रिस्पेक्ट में, एंड appear to be weightless। उसको वो हल्का महसूस होगा। अंडरस्टैंड? उसका वेट वहां पे महसूस नहीं होता है। इस प्रकार से अपना ये जो टॉपिक है बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। So guys, I hope you understand this topic very well, and here we finish our chapter gravitation. In next video, I will teach you the numericals of this chapter. Thank you.